पाकिस्तान से एक बार फिर नापाक हरकत करने का संदेश आया है, जिसमें 26/11 जैसे हमले की चेतावनी दी गई। मुंबई पुलिस को भेजे गए मैसेज में उदयपुर हमले का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस हमले को अंजाम देने के लिए 6 लोग भारत में मौजूद हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है और एटीएस मामले की जांच में जुटी है। उधर दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान बुल्ढाना में गोविंदा आपस में उलझ गया, जिसकी वजह से यह आयोजन हिंसक हो गया। मामला इतना बड़ा कि 153 गोविंदा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चिखली में हुए इस आयोजन को बीजेपी विधायक श्वेता महाले ने आयोजित किया था। इसी दौरान गोविंदाओं के बीच लड़ाई। उधर सपा विधायक अबू आजमी ने साल 2016 में रेपिस्ट का समर्थन करते हुए महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की थी, शनिवार को उस मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति महिवाल की गवाही हुई। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 19 सितंबर तय की है। उधर राजीव गांधी के जन्मदिवस के मौके पर नागपुर आए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नितिन गडकरी के घर पर इस तरह की कार्रवाई की जाए तो हैरानी की बात नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक बार फिर से 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। यह धमकी सरहद पार पाकिस्तान से आई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस को व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज में लिखा गया है कि इसे ट्रेस करने पर धमाका मुंबई में होगा, क्योंकि इस काम के लिए हमारे 6 आदमी इंडिया में मौजूद हैं। इस मैसेज में उदयपुर कांड का भी जिक्र किया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने कहा कि कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर एक आतंकी मैसेज मिला है। इसमें मुंबई को उड़ाने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जाँच कर रही है। 11:45 पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के एक मोबाइल नंबर पर कुछ टेरर मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। जो मैसेज करने वाला व्यक्ति है, शख्स है, वो नंबर प्राइमो फेसी पाकिस्तान कोड का दिख रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। उस मैसेज में, उन मैसेजेस में जो आशय है वो ये है कि उन्होंने उसमें मुंबई को उड़ाने की धमकी दी है। अजमल कसाब और अल जवाहिरी जैसे शख्स, उनको भी उस मैसेजेस में मेंशन किया है। उस मैसेजेस के तहत उन्होंने जो कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसमें कुछ नंबर्स हमें दिख रहे हैं जो कि भारत के हैं। आपके माध्यम से मैं मुंबई वासियों को, मुंबई शहर के सभी वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस इस तरह का इस मैसेज को खासकर गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और इसमें अन्वेषण का हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुंबई और मुंबई को सुरक्षित रखने में हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं और कामयाब भी निश्चित तरह से होंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में दही हांडी के दौरान गोविंदाओं के आपसी विवाद में जमकर बवाल मचा, जिसके बाद इस आयोजन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इसका आयोजन चिखली की भाजपा विधायक श्वेता महाले और भाजपा युवा मोर्चा ने किया था। इस दौरान गोविंदाओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जो आपसी लड़ाई में बदल गई। घटना के दौरान 153 गोविंदा घायल हो गए। इनमें से 23 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी की छुट्टी कर दी गई है। गनीमत यह रही कि इस आयोजन के दौरान किसी प्रकार की भगदड़ नहीं मची, नहीं तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल जाती। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति महिवाल शनिवार को बोरीवली कोर्ट आई, जहां उन्होंने जज के सामने अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। बता दें, स्वाति महिवाल ने 2017 में महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के खिलाफ महिला के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद मामला दर्ज कराया था। दरअसल बेंगलोर में 31 दिसंबर 2016 को कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिस पर अबू आजमी ने 3 दिन तक महिलाओं पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि महिला साड़ी और बुर्के में ही ठीक रहती है, अगर वे अंग प्रदर्शन करेंगी तो ऐसी घटनाएं होंगी। इसके बाद महिवाल ने बोरीवली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ यह मामला अभी भी चल रहा है। आप आई हैं, क्या रहा कोर्ट में?
एक केस है जो 2017 में मैंने महाराष्ट्र के एमएलए अबू आज़मी के खिलाफ फाइल करवाया था। उस केस ये है कि जो अबू आज़मी हैं, इन्होंने जब मास मॉलेस्टेशन का केस हुआ था बेंगलोर में 2016 की 31 दिसंबर को बहुत सारी लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन किया गया था, तब इस शख्स ने टीवी पे आकर 3 दिन बहुत बयानबाजी करी थी। उनका यहाँ तक कहना है कि अगर आग है, अगर पेट्रोल है तो आग तो लगेगी ही लगेगी, अगर चीनी पड़ी है तो फिर चींटी तो आएगी ही आएगी। तो जो उनके शब्द हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्शनेबल हैं, ऑब्सीन है, मिसोजिनिस्ट है और एक तरीके से जो रेपिस्ट हैं उनकी मेंटालिटी को प्रमोट करते हैं, रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट करी थी। आज बोरीवली कोर्ट ने मुझे बुलाया है और मेरा यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस केस में अबू आज़मी को सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले, जिससे कि जब नेता लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में और रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में कुछ बोलते हैं तो उनको डर लगे और वो सही बात हो। 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर नागपुर में कांग्रेस ने टेक्नो रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान कन्हैया ने कहा कि देश में बैठी सरकार दोस्तों को उपकृत कर रही है, जबकि विपक्षी आवाज दबाने में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कन्हैया ने मनीष सिसोदिया के घर में छापामार कार्रवाई के बाद कहा कि आने वाले दिनों में नितिन गडकरी के घर भी इस तरह की कार्रवाई हो तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। आज नागपुर आए, आप रैली निकाल रहे हैं और नारा भी बड़ा जोरदार है, युवा है जोश में, लाएंगे इनको होश में। किन्हें होश में लाना है? देखिए, सबसे पहले तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और भारत में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के जनक राजीव जी की जयंती है। इस मौके पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह का कार्यक्रम कर रही है। नागपुर का कार्यक्रम बहुत यूनिक है क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे रैली रखी है उसका नाम है टेक्नो रैली, और होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई, बेकारी, और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है और जो सरकारी दोस्त हैं, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है, उस सोच के खिलाफ जो है इस देश को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए रैली रखी गई है। आप सब लोग भी इस रैली में आएँ और आपके माध्यम से जो दीक्षा भूमि है नागपुर, उसकी सभी लोगों को, सभी माताओं बहनों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि इसमें शामिल हों और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।